शानदार प्रोडक्ट ट्रेनर को मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहूंगा। और आप सबको पता है हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी स्थिति में हैं, एक जोरदार और शानदार तालियों से वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर मोहित वर्मा सर ऑन द पैनल। वेलकम मोहित सर। थैंक यू लग सो रहा है सबने ताली नहीं बजाई, इसलिए सर आए नहीं अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम मोहित सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया बढ़िया सर। एक बार टीम से भी बात कर लेते हैं। जी जी जी। कैसे हो दोस्तों सभी? लोग करते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। राधे गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अरे सभी म्यूट कर ले भाई, सभी लीडर से सब म्यूट कर ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी का हो गया। गुड मॉर्निंग म्यूट कर रहे सभी लोग। आप सभी प्रोडक्ट ट्रेनर हमारे बीच में। एक मिनट हो रखेंगे सर, एक मिनट। हाँ, ये मोहित सर लोगों का प्यार है कि चाहे रोक कितना भी रोक लें, वो आप लोगों के एजुकेशन से ना बहुत इम्प्रेस्ड है। जरा हौसला ऐ मेरे दाता, संग रहना हर जगह ऐ मेरे दाता, तेरे बंदों को सबर तो दिया तूने, मगर हम पे रखना मालिक इतनी सी दया, कम जो लगे ये रोशनी बन के दीपक जलते रहना, नेकी की राहों पे चलें, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना। मिलजुल के रहे आपस में हम, दुनियादारी का गम ना हो, उम्मीद जगाए हर दिल में, मुस्कान जरा भी कम ना हो, सबका सहारा बन सके, करुणा से हृदय भरते रहना, नेकी की राहों पर चले, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना। पथ से न कभी भटके अपने, सच की राहों पे चलते रहें, दर दर बन के सूरज चमके, हर मन में उजाला करते रहें, सेहत हो समृद्धि भी हो, साईं प्रेम से तू सबको रखना, नेकी की राहों पे चले, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना। जरा हौसला है मेरे दाता, संग रहना हर जगह है मेरे दाता, तेरे बंदों को सबर को दिया तूने, मगर हम पे रखना मालिक इतनी सी दया,
AWPL है तेरा ही विचार, सेवा ही हमारे जीवन का आधार। SAPS तेरी करुणा की पहचान, स्वस्थ समर्थ हो सब, बस दो ये वरदान। बात करें ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड की मार्केट देखें हम दोस्तों, तो जो पूरे वर्ल्ड की मार्केट है वो है $500 बिलियन की। पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड की मार्केट। अब ये पूरे वर्ल्ड की मार्केट है, इसके अंदर हम टुकड़ों में बांटे तो जो स्किन केयर की है वो $150 बिलियन की है। हेयर केयर पे जाए तो 90 बिलियन हो गया, फेस केयर पे जाए तो $80 बिलियन हो गया। बाकी छोटे छोटे बात करें और चीजों को लेके, बाकी जो है वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो ये इतनी जब बड़ी मार्केट है तो किसी रीजन की वजह से ही है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को पता चल गया है कि स्किन की, अच्छी स्किन की वैल्यू बहुत होती है। तो अच्छी स्किन वालों के पास लोग जाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, अगर आपने, आपकी स्किन अच्छी है, आप अच्छा स्मेल कर रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब अपने ही यहाँ पे पहुंच जाता है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर भाई आपको बिल्कुल आपकी स्किन खराब है, कुछ ना कुछ चेहरे पे प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला जाता है कि नहीं यार, कुछ तो कमी है शरीर में। तो उस कॉन्फिडेंस को ही हमने बूस्ट करके रखना है। और इंडियन मार्केट की बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ी है। आज तक जो इंडियन मार्केट चल रही है अभी, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की है। मतलब कि इस 1.25 लाख करोड़ को अगर हम डबल करने जाए ना, ये मार्केट लगभग लगभग अगले 6 से 7 सालों में डबल हो जाएगी। मतलब 2.5 करोड़ के लाख करोड़ के करीब ये मार्केट पहुंच जाएगी हमारी इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन के अंदर पर्सनल केयर मार्केट। तो आप इसके अंदर आराम से मार्केट में पैसा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे प्रोडक्ट टॉप क्लास है, किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैब टेस्टेड है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो वहां पे आपके पास फायदे ही फायदे हैं, प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है यहाँ पे हमें। अगर हम देखने जाएं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है हमें कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आए। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट ना आने के कारण बहुत होते हैं, वो आपको मैं आपके धीरे धीरे आपको डिस्कस हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पहला जो प्रोडक्ट जाएगा हमारा वो आएगा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। अब 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम करता क्या है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, मोहित तो 24 कैरेट गोल्ड सीरम हम देखते हैं यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है। ये यूज होता है हमारे, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि झाइयाँ, मतलब रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी, चेहरे पे ग्लो नहीं है, शाइनिंग नहीं है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा है, फूल जैसे, मतलब बिल्कुल ऐसा ना डल डल हो गया है, वैसे सब प्रॉब्लम के लिए आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। अब इसके अंदर क्या खास है अगर बात करें, तो इसके अंदर हमने डाला है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नैनो नैनो पार्टिकल्स समझ जाएंगे अगर देसी भाषा में बात करें कि सोने की मिट्टी डाली है, सिंपल सी बात करें तो ये करता क्या है सोना, तो ये हमारे स्किन पे टच होके, स्किन में जाके, अंदर जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। मतलब बिल्कुल धीरे धीरे छोटी सी छोटी कणों के अंदर ही खून पहुंच जाएगा, ताकि हमारे स्किन के अंदर जो खून पहुंच रहा है उसके अंदर जो पोषण है वो काम करे, और पोषण हमारी स्किन को अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस क्या चीज, हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। अब इसके बात करते हैं, इसका जो हाइड्रोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन करता है, मतलब हाइड्रेट करेगा, स्किन को फ्रेश करेगा, किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, स्किन को ब्राइटनेस देगा, डार्क स्पॉट्स खत्म करेगा, इवन टोन लेके आएगा। पेप्टाइड्स वाले हैं, इसके अंदर स्टिमुलेट करता है कोलेजन को। बोटेनिकल्स है, काम एंड प्रोटेक्ट करने में मदद करता है हमारे पास। बात करें एक्सपेक्टेशंस की, बात करें रिजल्ट की, बात करें दोस्तों, तो जब आप चेहरे पे 24 कैरेट गोल्ड सीरम लगाओगे तो आपका जो चेहरा है वो ग्लो करेगा, स्मूथ होगा तुरंत। फिर उसके बाद 4 हफ्ते, जब लगातार 4 हफ्ते लगते रहेगा प्रोडक्ट, तो स्किन हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, फ्रेशनेस फील करेगी। 8 हफ्तों के अंदर बात करें, आपकी स्किन बिल्कुल फर्म, बिल्कुल सॉफ्ट और इवन टोन जैसे हो जाएगी, मतलब कि आपको एक जैसे स्किन दिखनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आता है कि मार्केट से बेहतर क्यों है,
मार्केट में बेहतर इसलिए क्योंकि 3 चीजों पे काम करता है हमारा, हाइड्रेशन, ब्राइटनेस एंड फर्मनेस। उसके बाद लाइट वेट है, तो लगाने पे कोई भारीपन चेहरे पे महसूस नहीं होता। नॉन ग्रीसी है, मतलब चिपचिपाहट नहीं आती है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब कि इंडियन क्लाइमेट में बात करें भारतीय जलवायु के हिसाब से, तो आप इसको कहीं भी पूरे इंडिया में बैठ के लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में काम करेगा तो पंजाब में नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा वहां नहीं करेगा, सभी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हमें वहां पे नहीं होने वाली है। लगाने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे सबसे पहले, धोने के बाद 3-4 बूंदे लेंगे, चेहरे पर लगाएंगे, उसके बाद मसाज करेंगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगे और बाद में सनस्क्रीन लगाएंगे। चेहरा, सीरम, मसाज, फिर मॉइस्चराइजर और बाद में अपना सनस्क्रीन, ये लगाने का तरीका हमारा सिंपल सा रहेगा। फिर आता है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर क्या करता है, ये आपको स्किन को डीप हाइड्रेशन, रिंकल से बचाने में मदद करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन को खुश्कपन से दूर बचाता है, एंड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। एंड अपर सरफेस और इनर मतलब इनर लेयर को हाइड्रेट करने में मदद करता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डाले हैं, तो कोलेजन बना के रखता है। कोलेजन क्या होता है वो आपको मैं आगे अगली अभी ट्रेनिंग आएगी उसमें देखेंगे हम। फिर आते हैं हाइलुरोनिक एसिड। अभी ये क्या करता है, मल्टी लेयर हाइड्रेशन देता है। अश्वगंधा बहुत अच्छा है, इसके अंदर डाला गया है। अश्वगंधा जैसे आपको पता होगा, जब हम अश्वगंधा खाते हैं तो हमें स्ट्रेस दूर होता है, एनर्जी मिलती है अश्वगंधा खाने से, रिलैक्स रहता है हमारा माइंड। वैसे ही जब अश्वगंधा मेरे स्किन पे लगती है तो जितनी भी स्ट्रेस है स्किन पे वो खत्म हो जाता है, स्किन बिल्कुल रिलैक्स होती है, सॉफ्ट हो जाती है स्किन वहाँ पे हमारी। फिर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं तो स्किन को फ्री रेडिकल्स हो गए, स्किन जो डैमेज है वो खत्म होने में भी, जो बाहर की जो स्किन खराब हो जाती है उसको बना के रखने में भी मदद करता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करें, स्किन सॉफ्ट है, इमीडिएट इसको लगाएंगे तो क्या होगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, गोल्डन ग्लो आएगा। 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाली हो जाएगी और आप अपना स्किन बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे, मतलब सॉफ्ट, स्मूथ एंड ब्राइटनेस वाली हो जाएगी स्किन आपकी। फिर आता है कि मार्केट में बेहतर क्यों है, क्योंकि यह क्या करता है, लाइट वेट एंड डेली क्लाइमेट फ्रेंडली है, तो इसको आप डेली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। 3 इसके मेन काम एक साथ काम करने के लिए क्या है, हाइड्रेशन, एंटी एजिंग एंड रिपेयर करने का। ओके दोस्तों, लगाने का तरीका सिंपल सा है, चेहरा धोएंगे, फिर इसको हमने मॉइस्चराइजर को लेना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना। लगाना कैसे है, उंगली पे लिया, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाया सभी जगह पे, फिर मसाज करा और छोड़ दिया, फिर बाद में हमने सुबह में सनस्क्रीन लगाया। ये लगाने का तरीका रहेगा हमारा मॉइस्चराइजर का। फिर आता हमारा AHA और BHA फेस शीट मास्क। अब ये क्या करता है, शीट मास्क क्या करता है, आपको मार्केट में AHA और BHA बहुत कम मिलेंगे एक साथ। AHA मिल जाएगा, BHA मिल जाएगा, दोनों एक साथ का कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि अल्फा और बेटा ये दोनों हाइड्रोनिक्स आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो मार्केट में मिलते हैं वो फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर अपने लैब टेस्ट में तो किसी भी तरह की फेक यहाँ पे उम्मीद ही नहीं कर सकते हम। फिर उसके बाद आता है कि काम कहाँ पे करता है, स्किन पे छोटे छोटे लाल धब्बे हो जाना, अनइवन टोन, मतलब कि एक जैसे स्किन में आप दिखना, ब्रेकआउट्स हो गए, डलनेस ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद आपको डलनेस के साथ साथ आपके स्किन पे पोर्स बड़े हो जाते हैं। फिर आपके स्किन पे धीरे धीरे स्किन पे ना ऊपर ऊपर एक लेयर बन जाती है जो स्किन को डैमेज करती है और स्किन बिल्कुल रफ रफ दिखाई देती है। उस लेयर को खत्म करना, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है AHA BHA शीट मास्क। अब इसमें डाला क्या, हमने इसके अंदर डाला है ग्लाइकोलिक एसिड जो करता है कोलेजन। कोलेजन मान के चलो चमड़ी का खाना है, इतना यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर लैक्टिक एसिड हाइड्रेट करने के साथ स्किन को एक्सफोलिएटिंग करता है। इसका क्या होता है, एक्सफोलिएटिंग का मतलब कि आपकी स्किन को रीबर्थ करेगा, उसको डैमेज स्किन को बाहर से निकाल के अंदर की स्किन जो अच्छी स्किन है उसको बाहर लेके आता है। फिर सैलिसिलिक एसिड है, क्लियर पोर्स को क्लियर करेगा। हाइड्रोनिक एसिड है, मॉइस्चर मॉइस्चर को लॉक करके, नमी को लॉक करके रखेगा। फिर एलोवेरा है, स्किन को स्मूथनेस और इरिटेशन फ्री करता है। हमारे पास बात करें तो एक्सपेक्टेशंस की बात करें, रिजल्ट की बात करेंगे हम, तो इमीडिएटली आपकी स्किन जब लगाने के तुरंत बाद आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट करेगी, स्किन पे फ्रेश रहेगा। 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, मतलब स्किन पे देखो छोटी छोटी लाइनें हो जाती हैं, मतलब ऐसा लगता है स्किन टूटने लगी है।
तो वैसी प्रॉब्लम खत्म कर देता है, और 8 हफ्तों के अंदर अंदर देखे तो 2 महीनों के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल एक जैसी दिखना शुरू हो जाती है। लगाने का सिंपल सा तरीका है, पहले चेहरा धोएंगे, फिर उसके बाद शीट मास्क को लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे अच्छे से ताकि स्किन पे टच हो जाए और बिल्कुल अच्छे से हो जाए। उसके बाद हमने स्किन को क्या करना है, हमारा वहां पे मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर हमने सनस्क्रीन लगाना है। ये लगाने का सिंपल सा तरीका हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। अब ये क्या करता है एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर, ये हमारे स्किन पे फ्रेशनेस लेके आएगा, ग्लो करेगा, लाली लेके आएगा, मतलब ना रेडनेस लेके आता है। रेडनेस वो वाली नहीं कि जलने वाली, मतलब गाल लाल हो जाते हैं वैसा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने डाले हैं बीटरूट। बीटरूट होता है एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे स्किन पे जाएगा तो वो पहले सबसे पहले डैमेज स्किन को खत्म करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, इलास्टिसिटी बनाएगा। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एलोवेरा डाला है। तो एलोवेरा क्या करता है, जो धूप आती है, यूवी रेस आती है, जो डैमेज करती है स्किन को, उसको खत्म करता है, स्किन को स्मूथ देता है। फिर इसके अंदर हमने हाइमैक 40H डाला है, कि कहते हैं मल्टी लेयर हाइड्रेशन करता है। विटामिन सी बहुत अच्छा है, नाइसिनामाइड का काम करता है इसके अंदर। साथ के साथ क्या करता है, स्किन को ब्राइटनेस देता है ना, चमक लेके आते हैं, स्पोर्ट्स खत्म करता है, जो गंदगी गंदगी होती है चेहरे पे उसको निखारने में मदद करते हैं। प्लस के अंदर विटामिन B5 और E है, जिसको स्किन को नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इमीडिएटली अब स्किन हाइड्रेट होगी, फ्रेशनेस फील होगा, 4 हफ्तों में स्किन आपकी ग्लो करेगी। उसके बाद करें तो 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल बचपन जैसी होना शुरू हो जाएगी। फिर बात करते हैं लगाने का तरीका क्या है। दिन में 2 बार लगाना है, एक सुबह में एक शाम में। सबसे पहले चेहरा धोएंगे, फिर हमने बीटरूट जेल लिया, पूरे चेहरे पे लगाया, अच्छे से मसाज करा। सुबह में और शाम में लगाना है। शाम में नहाने के बाद, मतलब जब सोने से पहले आप लगा के सो जाइए। और जब मार्केट जाते हो सुबह में, तो जेल लगाने के बाद अपना सनस्क्रीन लगाना भूलना बिल्कुल भी नहीं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एलोवेरा टर्मरिक जेल। एलोवेरा टर्मरिक जेल क्या करती है, एलोवेरा तो 98% पानी से बना हुआ है, पर टर्मरिक आपको पता है हेल्दी, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटिव, मतलब कि चेहरे पे सूजन हो गया, फिर उसके बाद कोई किसी तरह के रैशेज हो गए, कोई पैचेज हो गए, स्किन पे कोई डैमेज होने लग गया है, कोई स्किन पे एलर्जी हो गई है चेहरे पे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हमारे लिए काम करता है। हाइड्रोनिक एसिड बहुत अच्छा हाइड्रेशन इलास्टिसिटी का मदद हेल्प करता है हमारा। तो वहां पे हम इसको अच्छे से यूज करना है। बात करें एक्सपेक्टेशंस की, तो इमिडिएटली कूलिंग रिफ्रेश हो जाएगा, कूलिंग हाइड्रेशन हो जाएगा, 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल ब्राइटनेस हो जाएगी, ब्रेकआउट्स खत्म हो जाएंगे। 8 हफ्तों में बात करें स्किन बिल्कुल ब्राइट फर्म स्किन हो जाएगी। तो वहां पे आप अच्छे से यूज करोगे, और इन दोनों जेल्स को आप डेली रूटीन में यूज करिए, सबसे बेस्ट है। पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो उसके बाद आता है लगाना कैसे। जैसे हमने वो लगाया था हमारा एलोवेरा और बीटरूट, लगाने का सेम तरीका रहेगा। चेहरा धोना है, जेल लेनी है, पूरे चेहरे पे लगानी है, मसाज करना है, सुबह शाम लगानी है। हमने सुबह में भी लगा दी, शाम में भी लगा दी, और बाद में उसके हमने, अगर सुबह में आप निकलते हो मार्केट, तो अपना सनस्क्रीन जेल लगा लेना। तो लगाने का सिंपल सा तरीका हमारे पास ये था। अब बात करते हैं, हम अगले पार्ट पे जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक बार पीपीटी फिर से शेयर कर देता हूँ, दूसरी वाली। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट की। आज सारे ही पार्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज ऑफ कि कल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, एंड आज एक ट्रेनिंग दिन था, एंड एक परसों था। अब परसों थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम आ गया मेरा, और किसी मतलब कोई ट्रेनिंग है ऑफलाइन का, मतलब मीटिंग है ऑफिस में, तो वहां पे जाना होगा, तो फिर परसों ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो आज सारा ही हम सीख के जाएंगे। फिर आता है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट का। जो पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा एलोवेरा कुकुम्बर जेल। अब ये क्या करता है, एलोवेरा और कुकुम्बर कहाँ पे जरूरी है ये बात करते हैं। इसको आप सर्दियों में ना लगा के गर्मियों में लगा सकते। सर्दियों में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, पर मेरा जो पर्सनली मानना है, जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको गर्मियों में इस्तेमाल करता हूँ। क्यों, कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा और कुकुम्बर है, दोनों 98 to 96%, मतलब कि 95 से 100% के बीच में इनका जो जो इनके अंदर डलता है कुकुम्बर और एलोवेरा में, वो है पानी। मतलब कि ये एलोवेरा और कुकुम्बर जो है 95 to 100% इनके अंदर पानी होता है। तो पानी है तो भाई साहब ठंडक देगा, रिफ्रेश करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा,
ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन में डैमेज हो गया है, मतलब सनबर्न हो गया, वहां पे हेल्प करता है। तो उसका विटामिन के बहुत अच्छा है, तो रिड्यूस करता है पफिनेस को, सूजन खत्म करता है। पानी है तो हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। हेलोनिक एसिड इसमें एक्स्ट्रा डाला हमने, अगर स्किन को एलोवेरा, तो स्किन में किसी भी तरह की बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता है, तो इसको हम सर्दियों में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ इसको मैं गर्मियों में यूज कर सकता हूँ, तो करता हूँ, तो जैसे आप चाहे इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारी स्किन पे डलनेस हो गया, फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, पफिनेस हो गया, इरिटेशन होगी, ऐसे सब प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे हम इसको अच्छे से यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल फ्रेश फील होता है लगाने के बाद। रिजल्ट्स की बात देखेंगे, रिजल्ट देखिए सिंपल सा दोस्तों, जब आप लगाते हो तो लगाने के बाद इमीडिएटली आपको स्किन पे बिल्कुल रिफ्रेश ठंडक महसूस होती है। 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल पफिनेस खत्म हो जाता है। 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाली, बिल्कुल नरम मक्खन जैसी स्किन होना शुरू हो जाती है। लगाने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे, जेल लेंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, मसाज करेंगे। उसके बाद हमने सुबह और शाम में लगाना है। और जब सुबह लगाते हो तो मार्केट जाते हो तो अपना सनस्क्रीन जेल लगा के जाएंगे। फिर आता है हमारे पास अंडर आई रोल ऑन क्रीम। मतलब कि आंखों के चारों तरफ कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट है आपने क्या करना है, अंडर आई रोल ऑन लगाना है। डार्क सर्कल्स हो गए, ये सूजन वाली प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे कुछ सूजन जैसा फील हो रहा है, फिर उसके बाद आंखों में थकान महसूस, आंखों के अंदर नहीं लगाना भाई साहब, ध्यान रखना। मतलब आंखों के चारों तरफ आपको लग रहा है कि यार कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सूज जाता है, ऊपर वाला हिस्सा सूज जाता है, इस तरफ साइड में आपके क्या होता है कि छोटी छोटी लाइनें होनी शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइन्स जिसको बोलते हैं। ऐसी सब प्रॉब्लम के लिए हमने क्या बनाया है, ड्राई रोल ऑन क्रीम बनाया है। ये क्या करता है, ये आपके जैसे ही आप स्किन पे लगाते हो तो बूस्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने कैफीन डाला है। जब जैसे खून का प्रभाव दौड़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी। फिर पेप्टाइड जेल है, स्टिमुलेट करता है कोलेजन को, हेल्युरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा, फाइलेंस खत्म करेगा, एलोवेरा कैमोमाइल डाला गया है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को स्मूथ टेक्सचर फ्री बनाएगा, एंड बिल्कुल मक्खन स्किन करेगा। प्लस साथ साथ बात करें, यहाँ पे जो स्पेशल होती है हमारे थकान, उसको खत्म करता है हमारा, और छोटी छोटी लाइनें होती है उसको भी खत्म करता है, बट थोड़ा टाइम लगता है उस चीज में। डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सबसे बेस्ट है। आंखों के चारों तरफ कुछ भी दिक्कत हो तो इकलौता प्रोडक्ट है हमारे पास, ये तो अवश्य लगाना है। बस ध्यान रखना, कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे कि इसको आंखों के अंदर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगाना। ओके। रिजल्ट्स की बात क्या करेंगे, जब लगाते हो तो तुरंत आपको स्किन के चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ ठंडक महसूस होगी। 4 हफ्तों में हम स्किन पे पफीनेस, डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। 8 हफ्तों में हम स्किन बिल्कुल ब्राइट स्मूथ होने लग जाएगी। उस वक्त बात करें कि और जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर वाली हो जाएगी, और हम अच्छे से वर्क यहाँ पे कर पाएंगे। फिर आता है कि बात करते हैं कि मार्केट से सबसे बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन है। पफिनेस को खत्म करने के लिए भी है, डर्माटोलॉजी ने अप्रूव्ड है, लैब टेस्टेड है, तो हमें वहाँ पे किसी घबराने की जरूरत नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी आंखों में, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलते हैं। जब भी आप लगाओ, लगाने से पहले चेहरा धोना है, फिर मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका देखिए कैसे है। तो ये मान के चलिए ट्यूब है मेरी, अंडर आई रोलर वाटर है, तो इसको हमने ऐसे ऐसे लगाना, जैसे पेस्टिंग लगाते हैं, होठों पे लगाते, सेम समझ लो ये नीचे वाले होठ है, और ये ऐसे ऐसे करने। तो सिंपल सा तरीका है, 2-3 मिनट करेंगे, उसका छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में जो क्रीम है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। सुबह और शाम में दोनों टाइम लगाना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, हमने दोनों टाइम इसको यूज करना है। बाद में हमारा एसपीएफ तो जेल तो है ही, उसको भी हमने यूज करना है ताकि हमारी स्किन अच्छे से वर्क कर पाए। अब बात है हमारा कोलेजन शीट मास्क। ये क्या करता है, कोलेजन शीट मास्क की बात करें, ये हमारे लिए काम करता है। कोलेजन, मान के चलो स्किन में खाना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं आपको खाना ना दूं आपको कमजोर हो जाएगा, सेम हमारा है कोलेजन। अगर स्किन को कोलेजन नहीं मिलेगा तो स्किन बिल्कुल बुजुर्गों जैसी हो जाएगी, मतलब कि नहीं तो स्किन की बुजुर्गों में बिल्कुल ढलकने लग जाती है, स्किन ढलक जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है स्किन पे, झाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइन्स हो जाती हैं, बिल्कुल स्किन रिक्वायर्ड रफ हो जाती है, स्मूथ टेक्सचर नहीं जाता है, ऐसी सब प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे हमारे लिए क्या बनाया हमने, कोलेजन शीट मास्क बनाया है, ताकि हम अच्छे उसको अच्छे से यूज कर पाए। एंड जब भी हर साल जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कोलेजन कम होता रहता है और हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है।
तो वहां पे हमने इसको कोलेजन शीट मास्क को यूज करना है। इसके अंदर हमने कोलेजन के साथ साथ इसके अंदर हमने नाइसिनामाइड डाला है जो स्किन को ब्राइट करता है, फ्रेश रखता है। एलोवेरा और विटामिन ई है जो हाइड्रेट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्किन को, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद करते हैं hyaluronic एसिड हमने इसके अंदर डाला है तो मॉइस्चराइजर को लॉक करके रखेगा, तो वहां पे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीका रहेगा हमने इसको यूज करने के लिए। बाकी बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट का उम्मीद देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी आप लगाते हो चेहरे पे तो स्टार्टिंग में आपको ठंडक महसूस महसूस होती है, बिल्कुल फ्रेश फील होता है। फिर उसके बाद आता है कि 4 हफ्तों में आपकी स्किन पे जितनी भी रेडनेस हो रहा है, वो ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाती है। 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स स्मूथ टेक्सचर वाली होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि लगाना कैसे है। जब भी आप शीट मास्क लगाओ पहले चेहरा धो, फिर शीट मास्क निकालो, उसको खोलो, चेहरे पे लगाओ, सभी जगह पे टैप करो ऐसे थोड़ा थोड़ा, ताकि स्किन पे आपका जो मास्क है वो चिपक जाए अच्छे से। फिर उसको थोड़ा सूखने दो 15-20 मिनट, फिर उसके बाद उसको निकालो। उसी के ऊपर शीट निकालने के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर आप जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। फिर बाद में सुबह में अपने सनस्क्रीन लगाना है। ये आपका लगाने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे रहने वाला है। फिर आता है हमारे पास, बात करते हैं डी टैन शीट मास्क। अब ये क्या करता है, डी टैन शीट मास्क होता है हमारे पास, ये होता है सन रिपेयर के लिए। मतलब कि तो काली हाथ काले रहता है, मतलब कि अगर यहाँ पे बाजू की शर्ट पहनी है तो नीचे वाला हिस्सा काला हो गया, ऊपर वाला गोरा है क्योंकि धूप नहीं जा रही। ये ज्यादातर आपका डार्क हो जाता है, बाकी सब चेहरा इससे इतने वाला हिस्सा बिल्कुल वाइट रहता है। तो ऐसी सब चीजें होती हैं, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डी टैनिंग ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए बनाया हमने डी टैन शीट मास्क। चेहरे पे क्या होता है कि आपने चेहरे पे इतना है, अब लेडीज तो चेहरा कवर कर लेती है भाई धूप में, मर्द ज्यादा नहीं करती है, फर्क ही नहीं पड़ता है हमें। तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो हमारी स्किन डैमेज होती है धूप की वजह से। तो वहां पे हमें इसको लगाना है। तो ये क्या करेगा, अनइवन टोन, मतलब नहीं होता कभी देखना यहाँ पे रंग हो रहा है, यहाँ पे काला तो चल रहा है, यहाँ पे अलग रंग का हो गया, यहाँ पे अलग रंग हो गया, ऐसे सब प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे हमारे लिए डिटेल शीट मास्क बहुत अच्छे से काम करता है, और हमें इसको अच्छे से यूज करना है ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने में यहाँ पे ना मिले। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे हमें इसको अच्छे से यूज करना है। तो इसके अंदर हमने डाला है नाइसिनामाइड डाला है, ये क्या करता है, डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है। विटामिन सी है, ब्राइटनेस करेगा, स्किन को रिपेयर करने में भी करता है। हाइलोनिक एसिड बहुत अच्छा है, तो ये क्या करेगा, रिपेयर करेगा, रिस्टोर करता है। इसके अंदर एलोवेरा भी हमने डाला, कुकुम्बर भी है। क्यों डाला, क्योंकि मैंने बताया था ना कि धूप की वजह से तो चेहरे को ठंडक मिलती है, तो इसलिए हमने एलोवेरा और कुकुम्बर भी मिक्स करके हमने इसके अंदर डाला है, जो स्किन को बिल्कुल फ्रेश एंड ठंडक देने में मदद करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की। तो स्किन जैसे ही आप लगाते हो स्किन पे ठंडक महसूस होती है, कूलिंग फ्रेशनेस आती है। 4 हफ्तों में आपकी स्किन डैमेज फ्री हो जाती है, और 8 हफ्तों में अगर बात करें आपकी स्किन पे बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेक्सचर वाली स्किन होना शुरू हो जाती है। लगाने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे, मसाज करेंगे, पहले चेहरे के अलग थोड़ा टाइप कर लो, उसके बाद शीट मास्क लगाओ, रखो, उसको सूखने दो, फिर सीरम लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर, बाद में सनस्क्रीन लगाना है। सीरम चाहे जो आप मर्जी लगा सकते हो, अभी सीरम और भी आएंगे, एक सीरम आपने देख लिया, एक सीरम अभी और भी आएंगे, तो जो सीरम चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क। कोजिक एसिड शीट मास्क क्या करता है, ये हमारे लिए होगा पिगमेंटेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा कालापन चेहरे पे हो गया है, सन डैमेज हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसी सब समस्या आती है, तो वहाँ पे हमारे लिए होता है कोजिक एसिड शीट मास्क, हमने वहाँ पे यूज करना है। ये क्या करता है, पिगमेंटेशन को बचाता है, सन डैमेज से बचाता है, हमारी स्किन के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वहाँ पे हमने अच्छे से इसको यूज करना है। तो उसके बाद करते हैं, ये हमारे पैच स्किन होगी, डार्क स्किन होगी, डलनेस हो गया, अनइवन ग्लो हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गए, एक्ने स्कार्स हो गए, वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने इसको अच्छे से यूज करना है ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे ना मिले। तो हमने इसको यूज करना है, ध्यान से यूज करना है। ध्यान से मतलब क्या होता है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कभी भी शीट मास्क लगाते हैं तो वो आंखों के, जब भी यहाँ पे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, आंखों को लगाने के बाद आंखें खोल के घूमते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करो, ध्यान से लगाने का मेरा मतलब ये है कि जब भी शीट मास्क लगाओ तो 15 मिनट आज जब आंखों को बंद करे रखते हो तो आंखों पे फ्रेशनेस आती है, बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है, एंड आपकी रिलैक्स होती है आंखें, और जो आप लगाते हो उन उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि आंखें बंद करने से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना
शुरू हो जाता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है हमारा कोजिक एसिड शिफ्ट मास्क। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद क्या, इसको लगाना कैसे है? सिंपल सा तरीका, जैसे सब हमने लगाए थे, चेहरा धोना है, मास्क अप्लाई करना है, 15-20 मिनट रखना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और बाद में अपना सनस्क्रीन जेल लगाना है। फिर आता है हमारा नाइसिनामाइड फेस सीरम, ये एक तरह का दूसरा सीरम आ गया। अब ये कहाँ पे है? ऑयल कंट्रोल। बहुत लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, मतलब बहुत ज्यादा तेल निकलता रहता है, ऑयल निकलता रहता है, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमने बनाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। ओपन पोर्स हो गए, ब्राइटनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसी सब प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे हमारे क्या देना है? नाइसिनामाइड फेस सीरम देना है, जो क्या करेगा? ऑयल कंट्रोल करेगा। कैसे? क्योंकि इसका हमने डाला है हमारा जिंक PCA। ये क्या करता है? ऑयल कंट्रोल करता है, ऑयल को बाहर नहीं आने देता, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हेलोनिक एसिड, बहुत अच्छा है, हाइड्रेट करेगा स्किन को। विटामिन C अच्छा है, बूस्ट करता है, ग्लो लेके आने में मदद करता है। एंड एलोवेरा और ग्रीन टी है, तो स्मूथनेस भी देगा हमें, एंड नाइसिनामाइड भी बनाने में हमें मदद करता है हमारे वहां पे हमारा नाइसिनामाइड फेस सीरम। तो वहां पे हमने इसको यूज करना है जब आप तुरंत लगाते हो, तुरंत लगाने के बाद एक तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है नाइसिनामाइड को यूज करना। विटामिन से बहुत अच्छा है इसके अंदर, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप लगाते हो 4 हफ्ते में स्किन बिल्कुल स्मूथ फ्रेशनेस फील हो जाती है। उसके बाद आपकी स्किन 8 हफ्ते में बात करें, स्किन ब्राइट करेगी, स्मूथ टेक्सचर आएगा। तो वहां पे हम इसको अच्छे से यूज करेंगे ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं अगला प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। ये क्या करता है? जब आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो वहां पे आप लगाओगे, एक्ने की प्रॉब्लम वहां पे आप लगाओगे, जब आपके पिंपल्स के गड्ढे हो जाते हैं वहां पे आप लगा सकते हो। ऐसी सब 3 चीजों में आप हमने इसको स्पेशली यूज करना है। ऑयल कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लैक हेड्स हो गए, मतलब छोटी छोटी कीड़े निकलती स्किन में से, वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद इरिटेटेड स्किन होती है, वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ के साथ इसके अंदर हमने हेलोनिक एसिड भी डाला है, तो हाइड्रेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है, और एंटी बैक्टीरियल के लिए हमने इसके अंदर डाला है। पिंपल्स के अंदर जो पस होता है उसको मारने के लिए हमने डाला है हमारा यहाँ पे टी ट्री ऑयल। तो वहां पे उसको बचा के रखता है, बैक्टीरिया को डैमेज करता है, मतलब बैक्टीरिया को डैमेज कर देगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पिंपल्स हील होना शुरू हो जाएंगे। लगाने का सिंपल सा तरीका है, वही 15-20 मिनट रखेंगे, फिर सीरम लगाएंगे और मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद हमने सनस्क्रीन लगाना है। फिर आता है हमारा हाइड्रोनिक एंड सिलियन म्यूसिन सीरम। अभी ये क्या करता है? डीप हाइड्रेशन देगा, बैरियर रिपेयर करेगा, इलास्टिसिटी बनाता है। एंड स्नेल म्यूसिन है, तो ये क्या करता है? आपकी स्किन की रीबर्थ करता है। रीबर्थ मतलब क्या? स्किन को जैसे डैमेज हुआ उसको वापस से बच्चों की तरह, मतलब कि उल्टा चलाता है। 15 साल से 10 या 14-13 ऐसी स्किन करता है, उल्टा करता है, स्किन को यंग बनाता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसको आप डेली सभी लोग यूज करोगे, आपको स्किन को बहुत अच्छे से काम करता है। बशर्ते ये है कि आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है और अच्छी नींद लेनी है। फिर इसके साथ इसके अंदर एलोवेरा है, कूल एंड रिफ्रेश करता है, नाइसिनामाइड स्किन को ब्राइट करने में मदद करेगा। तो रिपेयर के साथ साथ हमारे जो काले धब्बे हैं वहां पे भी हेल्प करने में मदद करता है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, तो किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिर आता है वहां पे हमारा विटामिन C सीरम। ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट पावर प्रोडक्ट है। कोलेजन, जैसे हमारे स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है खाने के लिए, वैसे हमारे स्किन के लिए जरूरी होता है, ताकि डार्क स्पॉट्स खत्म हो, नीमन टोन खत्म हो, इलास्टिसिटी बनी रहे, प्रॉब्लम ना हो, हमें सन पोल्यूशन से हमें बचे रहें और डलनेस ना हो। साथ के साथ हमारे स्किन पे फ्रेश फील हो, स्किन में किसी भी तरह इन्फेक्शन वाला हो चुका है उसको खत्म करने में मदद करता है। तो सीरम हो गया एक ये प्रोडक्ट, और अगला एक प्रोडक्ट आता है हमारा सी टोनर। विटामिन C टोनर और विटामिन C सीरम दोनों सेम प्रोडक्ट है। मतलब कि जैसे हमारा जेसी ऑयल और जेसी ऑइंट है, सेम प्रोडक्ट है, बस ये वो सीरम है और ये स्प्रे है। उसको ऐसे ऐसे लगाना है, उसको स्प्रे कर सकते हो आप चाहे तो। रिजल्ट सेम है, फायदे सेम है,
बस लगाने का तरीका अलग है। वही चेहरा धोना है, उसके बाद सीरम लेना है, फिर मॉइस्चर लगाना है, फिर सनस्क्रीन लगाना है। इसको भी चेहरा धोना है, स्प्रे करना है, मॉइस्चराइजर लगाना और सनस्क्रीन लगानी है। ग्लो लेके आएगा, पोर्स रिफाइन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, शील्ड बना के रखता है, फ्री रेडिकल्स खत्म करता है। तो वहां पे हमें डैमेज जो होता है उसको बचा के रखने में हमारे स्किन के लिए मदद करता है। तो अब मैं आपके साथ अभी थर्ड शीट, जो लास्ट शीट है, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके डन। अब बात करते हैं हमारे सनस्क्रीन पे। अब सनस्क्रीन भी दो है हमारे पास, जैसे सीरम था, विटामिन सी, ऐसे भी दो हैं। एक जेसी ऑयल है और एक समझ जेसी ऑयल है। एक जेल फॉर्म में है और एक स्टिक फॉर्म में। मैं आपको समझा दूंगा, सेम चीज है, मतलब डिट्टो जैसे जेसी ऑयल और जेसी क्रीम बनाई है हमने, सेम चीज है। अब सनस्क्रीन करती क्या है? सबसे पहले इसका नाम तोड़ते हैं। एसपीएफ है, मतलब सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर। 50 का मतलब हो गया 50 डिग्री टेम्परेचर तक हमें बचाती है, मतलब कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा उसके बाद भी हमारी स्किन बचाव करेगी धूप से। अब आज के टाइम पे हो क्या रहा है, जब हमारी स्किन पे धूप जाती है तो उसके अंदर रेज होते हैं यूवीए और यूवीबी। तो ये क्या करती हैं, जब यूवीए रेज होती है वो आपके अंदर तक जाती है, बिल्कुल अंदर तक। एक होता है कि बाहर टच हुई चलेगी, कोई डैमेज करे, सिर्फ बाहर बाहर की स्किन पे प्रॉब्लम हुई है। यूवी एरेज होती है वो बिल्कुल अंदर तक जाके स्किन को डैमेज करती है, तो वो स्किन रिपेयर होने में टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन जेल को हमेशा लगाना ही चाहिए, चाहे आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, कोई भी है। हमेशा बिना लगाए मार्केट मत निकलो, घर से बाहर ही मत निकलो। और स्पेशली आप ऐसे जगह पे जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा रहती है तो भाई घर में भी लगा के रखो, बिकॉज ऑफ की हीटिंग बहुत प्रोसेस बहुत ज्यादा हो चुका है। सनबर्न बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसी लेडी के आप देख रहे हो, नाक पे और साइड में काले काले धब्बे हो गए, ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। झाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमने बनाया सनस्क्रीन हमारा जेल। अब ये क्या करता है, इसके अंदर हमने जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाया है। डालेंगे क्या करता है, धूप के जो किरणें आती है उसको फिल्टर करती है, फिल्टर करके क्या करती है, अच्छे से हमें रिपेयर करने में मदद करती है। एंड जो अच्छी चीजें हैं वो स्किन में जाएगी और बुरी चीजें बाहर आती है। विटामिन सी और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो स्किन जो डैमेज है उसको रिपेयर करने में मदद करती है। हाइड्रोनिक एसिड है, ताकि स्किन को हाइड्रेशन मिलता रहे धीरे धीरे। नाइसिनामाइड है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड बना देता है ताकि स्किन पे डैमेज हो ही ना। एंड एलोवेरा ग्रीन टी है, काम करता है, रिपेयर करता है और हमें एंटी बैक्टीरियल स्किन बनाता है, ताकि हमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया का कोई डैमेज ना हो यहाँ पे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज करते रहोगे, स्किन आपकी फ्रेश होती रहेगी, स्मूथ होती रहेगी और आपको धूप से बचने में मदद मिलती रहेगी हमें यहाँ पे। ओके, लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि पानी गया तो धुलती नहीं है, एकदम से नहीं धुलती। हाँ, आप अगर पानी गिरने में आप पहुंचोगे रगड़ के तो होगी, अगर आप बिल्कुल टैप करके पानी साफ करें तो एकदम से साफ हमारी सनस्क्रीन जेल नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी बात है, मार्केट में ऐसी सनस्क्रीन जेल्स नहीं मिलती है। फिर आता है, बात करें इसको लगाना कैसे है, सिंपल सा तरीका है। जैसे ही हमने चेहरा धोया, चेहरा धोने हमने सनस्क्रीन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर, सीरम जो चाहते हैं हम लगा लीजिए। लास्ट में सनस्क्रीन लगाना है, मार्केट जाने से 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए। और इसको जैसे जैसे आप बाहर रह रहे हैं, इसको हर 2-3 घंटे बाद रिपीट करते रहिए। रिपीट इसलिए करना है क्योंकि धूप इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि प्रोडक्ट्स धीरे धीरे एक टाइम पे काम करना बंद कर देता है। इन द सेंस की मान के चलिए कि मैं एक आदमी को 5 आदमी के साथ लड़ाई करवा रहा हूँ, एक आदमी को 5 आदमी के साथ लड़ाई करवा रहा हूँ। तो वहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो डैमेज होता है स्किन को, वहां पे वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना एसपीएफ सनस्क्रीन जेल को यूज करना है, ताकि हमें बार बार अच्छे से रिजल्ट मिलता रहे। अब मैंने बोला था कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक जेल फॉर्म में और एक है स्टिक फॉर्म में। ये है सनस्क्रीन स्टिक। जेल तो हो गया, हमने स्किन पे हाथ पे लिया और चेहरे पे लगाया। ये है स्टिक, इसको नॉर्मली जैसे लिपस्टिक नहीं लगाते, घुमाने के बाद लिपस्टिक लगती है होठों पे, सेम है। इसको क्या करना है, जेल होती है, इसको पूरे चेहरे पे आप ऐसे नॉर्मली स्टिक की तरह यूज करिए। हाथ भी, हैंड भी टच, हाथ टच ही नहीं होता आपका, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। उससे बात करते हैं कि रिजल्ट सेम है, सब चीजें सेम रहती है। अगर आप देखोगे जिंक, विटामिन सी, हाइड्रोनिक ग्रीन टी, सब चीजें सेम है। कुछ चीज के अंदर मेजर डिफरेंस है ही नहीं। बस ये कि फॉर्मेशन अलग है, एक लिक्विड फॉर्म में था, जैसे हमारा जेसी एक लिक्विड ऑयल था और एक क्रीम था, सेम ये है कि जेल है और एक स्टिक है, बाकी सब चीजें सेम है। अब आता है आज की ट्रेनिंग का, मतलब कि थर्ड पार्ट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हुआ था हमारा हेयर ग्रोथ सीरम। ये क्या करता है, हेयर ग्रोथ सीरम की बात करें
ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? सॉरी, हेयर की स्किन के लिए, बाल यहाँ की खोपड़ी की स्किन के लिए। आज के टाइम पे बाल सफेद बहुत ज्यादा होने लगे हैं, टूटने लगे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, बाल पतले होने लगे हैं, बाल दो मुंहे होने लगे हैं, डैंड्रफ होने लग गया है। ऐसी सब प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे स्किन पे डैमेज हो रहा है। मतलब कि स्किन बोल रहा हूँ तो मतलब कि खोपड़ी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इसकी वजह से हमारे हेयर फॉल नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है कि हमारी, और हमें गंजापन ज्यादा आ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया, हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है। तो जो हमारे आज के टाइम में लाइफस्टाइल जो हमारा खराब हो चुका है, स्ट्रेस पोल्यूशन की वजह से, खान पीने की वजह से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, खान पीन तो हम अपना खाने पीने सुधारेंगे। लगाने के लिए हमने हेयर ग्रोथ सीरम बनाया। इसमें क्या क्या डाला है? बायोटीन है। बायोटिन क्या करता है? जैसे ही हमारे बालों में जाता है, स्किन की जड़ों को मजबूत करता है, रीग्रोथ करने में मदद करता है। पेप्टाइड्स है, बूस्ट करेगा केराटिन को। ब्रिंगराज डाला है तो स्किन को, जो हमारी जड़ें हैं उनको जिंदा करता है। साथ के साथ हमें स्किन को हेल्दी बनाता है ताकि हमारी स्किन अच्छे से वर्क कर पाए। कैफीन है, वो हमें ब्लड बूस्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को। मैंने आपको बताया था कैफीन किस में था, अंडर आई रोल ऑन में। जैसे कैफीन लगेगा तो यहाँ पे खून का प्रभाव बढ़ेगा, खून का प्रभाव बढ़ेगा, जो खून में न्यूट्रिशन था, पोषण है, वो जड़ों में जाएगा और जड़ें मजबूत होंगी। फिर इसके अंदर एलोवेरा और नाइसिनामाइड स्किन को स्मूथ करता है, स्कैल्प को रिपेयर करने में मदद करता है, और बैक्टीरिया और डैंड्रफ जैसी समस्या को भी खत्म करता है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम। लगाना कैसे? देखिए सिंपल सा दोस्तों, कि हफ्ते में 3 बार आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, 4 बार भी यूज कर सकते हो। लेडीज है तो 3 बार ठीक है, जेंट्स है तो 4 बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूखे होने चाहिए बाल, गीले बालों में नहीं लगाना, और तेल की तरह नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है, ड्रॉपर है, इसके साथ एक ड्रॉपर मिलता है, ड्रॉपर को आप ऐसे ऐसे ड्रॉपर में लीजिए सीरम, सारी जगह सभी जगह पे लगाइए, ऐसे ऐसे, और हल्के हल्के हाथों से मालिश करिए, बस। ये लगाने का तरीका आपका सिंपल सा रहेगा। पूरी रात रखिए और सुबह इसको धो लीजिए सर को शैम्पू के साथ, किसी भी, कोई भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं अभी हमारी कंपनी का, वो आप उसके साथ इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास, बात करते हैं हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का मतलब कि डीप डीप हाइड्रेशन। हाइड्रोनिक एसिड हमने सभी प्रोडक्ट्स में डाला था, पर हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइजर ये स्पेशली हमने बनाया है सर्दियों के लिए। रूखापन हो जाता है, स्किन टूटने लग जाती है, स्किन में बैरियर्स आने लग जाते हैं, स्किन में खुश्क बनाया था, खुश्की बोलते हैं हम जिसको, रेडनेस आने लगी थी, डलनेस, ड्राई स्किन, फाइननेस, ऐसी सब प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हमने स्पेशली बनाया हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। साथ के साथ हमने एलोवेरा और ग्रीन टी डाली, जो काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेरामाइड्स है, लो करता है वाटर को। उसके बाद पैंथर वाला बैरियर रिपेयर करता है। उसके बाद सरफेस और डीप हाइड्रेशन करेगा, हमारे वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, तो इमीडिएटली आपको ग्लो करता है। 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल फ्रेश, रिड्यूस करता है रेडनेस को। 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल फ्रेश एंड फर्मनेस देगा हमारे स्किन के लिए। वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्किन को हेल्दी रखना। ओके दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं हमारी स्किन के लिए क्या क्या आता है। तो इसको लगाने के बाद आपको स्किन लाइट वेट लगेगी, मेकअप फ्रेंडली है। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, स्पेशली मॉइस्चराइजर, जो मेकअप फ्रेंडली नहीं होते। हमारा जो हाइड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइजर है वो मेकअप फ्रेंडली, इसको आप मेकअप के साथ भी यूज कर सकते हो। लगाने का सिंपल सा तरीका है, चेहरा धोएंगे, मसाज करेंगे, मसाज का हमने सुबह और शाम में इसको रखना है। उसके बाद सुबह भी लगाना है और शाम में भी लगाना है, और फिर हमने इसको बाद में सनस्क्रीन लगा के हमने इसको खत्म करना है प्रोसेस को। तो लगाने का, सनस्क्रीन लगाए बिना घर से कभी भी मत निकलो जिंदगी में, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है आज के टाइम पे, और स्पेशली जो एनसीआर में रहते हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। अब ये क्या करते हैं, बहुत बार नहीं होता, स्किन, चेहरा थकान वाला हो जाता है, स्किन में इचिंगनेस हो जाती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है, वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है। फेस वॉश जैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे करना है, फेस वॉश पहले चेहरा गीला करा, गीला होने के बाद हमने थोड़ा सा फेस वॉश लिया, पूरे स्किन पे लगाया, अच्छे से थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे राउंड 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 में घुमाना है। फिर हमने पानी से धो लेना है। ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है चेहरे को, ध्यान रखना। ग्लिसरीन है तो हाइड्रेशन को कंट्रोल कर रखता है, जो बैक्टीरिया वगैरह वो अच्छे से डीप डाउन क्लियर करता है, और हम ये अंदर तक जाके क्लीन करता है हमारे, ऐसे नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर क्लियर करेगा, अंदर तक जाके क्लीन करने में हमें मदद करता है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश सीरम, हमारा से फेस वॉश। अब इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है भाई, हमेशा कभी भी कुछ भी, चाहे साबुन लगाओ, चेहरे पे फेस वॉश लगाओ, कुछ भी लगाओ,
हमेशा आंखें बंद करके फेस वॉश करो, हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। ये छोटा सा नॉलेज था एक्स्ट्रा, ताकि आपकी आंखें सेफ रहें, बिकॉज ऑफ कि बहुत लोग क्या करते हैं, आंखों को अच्छे से बंद करके बिना बंद करे धोते हैं, तो वो नहीं करना, फिर तभी तभी आपकी आंखें लाल लाल दिखती हैं हमेशा। तो इस बात का हमने खासकर यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपका नॉलेज नो डाउट सर जबरदस्त नॉलेज रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम मैक्सिमम हमारे साथ जो लोग पब्लिक जुड़ी होती है वो मध्यम वर्गीय परिवार और उससे भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। हम लोगों के अंदर एक डर होता है कि बाहर स्किन प्रोडक्ट्स कोई भी यूज करें तो स्किन खराब हो जाता है, लेकिन आज आपकी वजह से प्रोडक्ट्स को कितनी बेहतरीन तरीके से यूज कर कैसे ग्लो आता है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स यूज करने लगे तो सारे के सारे हमारे फाइटर्स अरबपति जैसे दिखने लग जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत थैंक अच्छा यू सर, नॉलेज वो दिया मैं आपने, जरूर तो दिया। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार और शानदार तालियां मोहित सर के लिए हो जाए। थैंक यू धन्यवाद। सो मच थैंक सर, यू सर। थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर सर, एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड अपन मिलेंगे जल्दी अगली वाली ट्रेनिंग में, जिसमें अपन प्रॉपर डिटेल में बैठ के ट्रेनिंग सेशंस लेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम डिटेल में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंड शायद हो जाएगा इतने में 2-3 प्रोडक्ट्स और भी ऐड हो जाएंगे अपने स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स में। ओके, एंड प्लीज अपने स्किन का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज आप अपना स्किन का ध्यान रखोगे तो मार्केट में बहुत अच्छे से मार्केटिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके सर, ठीक है, थैंक एंड यू सर। सब मैं इजाजत लेता हूँ सर, एंड बाय थैंक एवरीवन, यू प्लीज टेक केयर, बाय सर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।